एक ब्लड कैंसर पेशेंट, बहुत सारे हम हर हफ्ते महीने में एक कैंसर क्लास और एक डायबिटीज़ क्लास ऐसा क्लास करते हैं। वो ब्लड कैंसर पेशेंट हमारा प्रोटोकॉल शुरू किया है। 6 हफ्ते के बाद वापस आके हम तो ठीक हो रहे हैं, लेकिन पूरा से पूरा हमको खड़ाने के लिए एक आदमी का ज़रूरत पड़ रही है। तो क्या हुआ है, ये ब्लड कैंसर पेशेंट्स को कीमो, रेडिएशन ये सब चल गया है और उसका बोन्स और मसल स्ट्रेंथ सब कुछ खो गए। तो 6 हफ्ते में हर हफ्ते जाके खून को लगाना पड़ता था, ट्रांसफ्यूशन ऑफ ब्लड। तो हमारा मिलेट का खाना शुरू किया, अम्बली पी लिया और सही तेल इस्तेमाल करने को शुरू किया। सो ब्लड ट्रांसफ्यूशन करना हर हफ्ते में 2 बार होता था, 1 बार सही निकला है। तो 6 हफ्ते में 6 बार ट्रांसफ्यूशन किया है, लेकिन वो खड़ाने का ताकत अभी नहीं मिला। तो 6 हफ्ते के बाद रिव्यू के लिए आया है। हमने बताया कि आपको कोई बीमारी हो, वो कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, टाइप 1 डायबिटीज़ हो, आपका सूर्य नमस्कार सुबह सुबह उठ के करना बहुत ज़रूरी है। आपको उठ के सूर्य नमस्कार करने का ताकत नहीं है तो वो धूप में आप बैठने का ज़रूरत तो है ही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो 6 हफ्ते के बाद आके ये बात फिर और एक बार मेरी मौत से दोहराने के बाद वो जाके 3 दिन सूर्य का धूप में बैठने को शुरू किया। 4वां दिन वो उठ के घर का सब काम करने को शुरू किया। ये वीडियो देखिए, लगा दीजिए। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम वरवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम अर्चये नमः। ओम अर्घ्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। वो 12 नाम लिया है, खगाय, पुष्णाय, आर्काय, भास्कराय। वो क्या है मालूम है? वो सूर्य भगवान का नाम आप समझ रहे हैं, वो नाम नहीं है, वो 12 प्रकंपन का नाम है। वैसा भास्करा, वो प्रज्वलित उजला सूर्य भगवान को भास्करा कहते हैं। उसके पहले आर्का मतलब है वो काशाय रंग का सूर्य भगवान। उसके पहले पुष्ण, हिरण्यगर्भ, ये सब सूर्य भगवान से सूर्योदय का समय में प्रकंपन निकलता है, वो अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? वो अलग अलग प्रकंपना हमारा शरीर के अंदर छुपा हुआ निर्नाल ग्रंथि का, एंडोक्राइन सिस्टम का हर निर्नाल ग्रंथि को प्रचोदन करने का एक अद्भुत तरीका है। इसका मतलब है कि बिना सूर्य प्रकंपनाएं हमारा शरीर में ये जीव रासायनिक प्रक्रिया सही ढंग से, सही तरीका से नहीं हो पा सकते हैं। इसका मतलब है आप कितना भी मिलेट खाओ, कितना भी अम्बली पीवो, कितना भी डिकॉक्शन ले लो,
कितना भी फ्लैक्स सीड खा लो, कितना भी गिलाई का डिकॉक्शन पी लो, सब कुछ जब काम करेगा तब आपका निर्नाल ग्रंथि सही ढंग से प्रचोदन हो सके। कौन कर सकता है वो प्रचोदन? आपका खाना में छुपा नहीं है ये, वो सूर्य भगवान का ये 12 प्रकंपनों में छुपा हुआ है। इसीलिए बिना भास्करा स्वास्थ्य असंपूर्ण है। इसी की कारण से आपका बिल्ली, आपका शेर, आपका कुत्ता भी धूप में जाके 15-20 मिनट पड़ जाती है, मालूम हो रहा है। तो आप सब लोग शहर वालों सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करने को हम बोल रहे हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? जूम मीटिंग में 12 बजे एसी रूम में सूर्य नमस्कार करते हैं। और एक बार वो सूर्य नमस्कार का दिखाओ। वो ऋषिकेश का गंगा तट के ऊपर पानी, मिट्टी, हवा, सब पंचभूतों का अंदर वो सूर्य नमस्कार चलना है, वही सही तरीका है। और एक बार तो आपको कितना भी अच्छा खाना खाओ, बिना सूर्य नमस्कार आपको संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ मनवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पुष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ अर्चये नमः। ये ऋषिकेश है। ॐ अर्घ्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। तो ये 12 प्रकंपन 4 घटों में हमको मिलता है। वो है प्रभोदय, उषोदय, अरुणोदय, सूर्योदय। सो ये 4 घटों में हमको ये 12 प्रकंपना हमारा त्वच में डालने से आपको संपूर्ण स्वास्थ्य मिलने का एक ही रास्ता है। इसका मतलब है कि आपको खून को और सारा निर्नाल ग्रंथि को सही ढंग से प्रसारित, आपका शरीर में इतना रक्तनाल है कि इट्स लाइक द होल अर्थ यू कैन गो राउंड, उतना प्रसार होना है आपका खून। सो इसका सही तरीका, जब आपका शरीर में धूप की वजह से एक खून का प्रसारण सही ढंग निकलता है, तो ये ज़रूरी है आपको सब कर रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ, ये डिकॉक्शन पी रहा हूँ, ये सब सही तेल पी रहा हूँ, सब हो रहा है, लेकिन आपको संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं मिलेगा जब तक आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारा पास आने वाला बहुत सारा ब्लड कैंसर पेशेंट्स का यही हाल है। सब करते हैं घर के अंदर बैठ के, लेकिन सूर्य नमस्कार चढ़ जाता है, नहीं करते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियास, ये सब को निर्नाल ग्रंथि बोलते हैं। कहाँ उनका रस, जीव प्रक्रियाओं का रस बिना नाल, बिना ट्यूब खून में मिल जाता है, इसीलिए उसको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं और निर्नाल ग्रंथि बोलते हैं। ये बिना नाल खून के अंदर उसका
रस को मिलावट कर लेता है। सो ये बहुत ज़रूरी है। ये निर्नाल ग्रंथि हमारा जीव रासायनिक प्रक्रियाओं का निगदित प्रमाण में निर्दिष्ट समय में क्या क्या होना है, कैसे होना है, उसका संभव और असंभव को सही दिशा दिखा के करने से ही हमारा स्वास्थ्य संपूर्ण होता है। ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सब लोग भूल जाते हैं। ओ हमको मिलेट चिल्ला खाना है, मिलेट गुलाब जामुन खाना है, मिलेट नूडल्स खाना है, ये सब का अंदर आपका दिमाग डूब गया है। सब लोग मिलेट ही खा रहे हैं, मान लिया है, लेकिन आपको ये भी मालूम होना है कि साल में कनिष्ठ रूप में 200 डेज हमारा भारत देश में हमको सूर्योदय सही ढंग से मिलता है। लेकिन आप सब लोग स्पेशली दिल्ली वालों ने क्या कर रहे हैं, इतना ऊंचा ऊंचा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, सूर्य भगवान भी आपको नहीं दिखता है। तो आप सब लोग आपका अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के ऊपर जाके सुबह सुबह बैठ के सूर्य भगवान का स्वागत करें और सूर्य भगवान का सूर्य नमस्कार करने को शुरू करना है। ये तो बहुत ज़रूरी है। आहार का योगदान बहुत है, लेकिन उस योगदान को सही स्वास्थ्य के रूप में परिवर्तन करने के लिए आपको स्विच चाहिए। ये स्विच लगाने से ही ये माइक काम करेगा। ये काम कर रहा है इधर उधर। अभी काम कर रहा है। ये स्विच इस सूर्य भगवान का वो 12 प्रकंपनाएं, तो आपका त्वच का ऊपर डालने से विटामिन डी बनता है, कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी बन जाता है। जब विटामिन डी बनता है, ढेर सारा जीव रासायनिक प्रक्रिया आपके अंदर चालू होता है। वो खून का उत्पादन हो या आपका बोन का स्ट्रेंथ, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हो, ये सब का सब बहुत सारा जीव रासायनिक प्रक्रिया इसके ऊपर हमको जोड़ना है। तो ये जोड़ने का काम कौन करता है? सूर्य भगवान करता है। इसीलिए बिना भास्करा आपका स्वास्थ्य असंपूर्ण ही हो जाता है। तो सब लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप ये डॉक्टरों से मिलना एक तरह, और सही डॉक्टर है हमारा सूर्य भगवान। सो हर रोज़ आपको सूर्य भगवान का अपॉइंटमेंट मिल रहा है, वो तो दे रहा है, हम तो नहीं अटेंड कर रहा है। हमारा अपॉइंटमेंट को हम नहीं रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो हर रोज़ जब हो सकता है तब आप काम लगा के सूर्य भगवान का वो स्वागत करना बहुत ज़रूरी है। और प्रभोदय में आपको 4 प्रकंपना मिलता है, उषोदय में और 4, और अरुणोदय में और 4, और सूर्योदय में और 4। सूर्योदय होने के बाद 30 मिनट तक आप वहाँ धूप में इधर उधर शेयर करने से आपका विटामिन डी, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक, आपका हर चीज संपूर्ण हो जाता है। तो ये समझ लेना, आप सूर्योदय का पहले 15 मिनट और सूर्योदय का बाद 30 मिनट, टोटली 45 मिनट्स इफ यू स्पेंड एवरी डे, योर हेल्थ विल बी कंप्लीट। सो आपका खून का ये कैंसर के लिए ये तो ज़रूरी है। तो ये करने के बाद उन कैंसर पेशेंट का खून चढ़ाने का
हफ्ते से 15 दिन बन गया और 3 महीने में पूरा सा पूरा टोटली नो नीड हो गया है। सो आप ये समझ लीजिए कि सूर्य भगवान का ये योगदान बहुत बहुत ज़्यादा है। तो धर्म काम अर्थ मोक्षानाम इदम शरीरम। सो विदाउट दिस बॉडी nothing will happen for you. Whether you want something, whether you want dharma, kama, artha, moksha, even if you want to be one with God, your possible route is with this body only. So keep the body healthy, then everything will happen. तो हम अब तक ऐसा प्रायोगिक रूप में क्या क्या मिलेट किस बीमारी में कितनी ऑर्डर में खिलाना है वो सब हम काम किया है और उसका किताब पहला किताब a small particle is now moving, which was actually in the form of energy. Particle appear, and this is called a radical. Oxygen, if it is रूट कॉज ऑफ डिसीजेस, ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें हर लैंग्वेज में हमारा ये किताब आप देख रहे हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। रूट कॉज ऑफ डिसीजेस, वेरी रिसेंटली अपलोडेड मिलेट मैजिक डॉक्टर सरला, वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर किताब का पीडीएफ दिया गया है, हर लैंग्वेज में, हिंदी, मराठी, ओडिशा, बंगाली, पंजाबी, सब का इन्फॉर्मेशन वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वीडियो रीसेंट ये किताब का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री। रिसेंटली अपलोडेड वीडियो मिलेट मैजिक डॉक्टर सरला, ये यूट्यूब चैनल है। रूट कॉज ऑफ डिसीजेस, ये किताब आपको मिल जाता है, डाउनलोड कर सकते हैं आपका लैंग्वेज में, गुजराती में है, मराठी में है, इंग्लिश में है, हिंदी में है। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाता है, हर लैंग्वेज में है, वो आप पेटेंट नहीं है, डाउनलोड कर सकते हैं फ्री, नो नीड टू पे सम मनी। बहुत सारे लोग हमारा किताब को पैसे के मामले में बेच रहे हैं, ये तो फ्री है। या प्लीज एक एक पेज ऊपर, लिटिल इंट्रोडक्शन। और ये मेरी बेटी है डॉक्टर सरला, ये मेरी दीदी है डॉक्टर उषा। She runs a clinic in Mysuru, Dr. Sarala. ये लपट जाता है। ओके, हाँ, ये पेज में आपको मिलेट्स का न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, और नेगेटिव ग्रेन्स, हाँ, ये दाना का डिस्क्रिप्शन है, ये 5 छोटा अनाज का। चल जाओ, हाँ, यहाँ है डेली रूटीन, क्या क्या हर रोज आप सुबह उठने के बाद क्या क्या करना है, सब लिखा हुआ है। उसमें सूर्य नमस्कार का भी मेंशन किया हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पेज आपका पीडीएफ में नहीं, एक पिछला, हाँ, डोंट एंड डूस,
आप सब लोग आजकल सब लोग खा रहे हैं यही। ये सब हम नहीं खाना है। और क्या खाना है यहाँ दिखाया है। आपको ये पेज प्रिंट करके आपका हाल में रख देना। हर रोज आते जाते आपको देखना है क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है। आपका दिमाग में ये वीडियोस, ये टीवी, ये सिनेमा वाला, ये एडवर्टाइजमेंट सब भरा दिया है। उससे आपको डीप ब्रेन वॉश होना है। तो ये पेज बहुत ज़रूरी है आपका दीवार में लगा के हर रोज आते जाते आप ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर भर लेना है। चलो एक So special instructions, beware of food. In the name of food, what we are eating, इस सब का information दिया गया है. Please go ahead. ये है हमारा अम्बली। यही है आपका पेट का अंदर खोया हुआ गट माइक्रोब्स को 3 हफ्ते में आप आधा से ज़्यादा वापस ला सकते हैं। सो बिना माइक्रोबियल बैलेंस आपका स्वास्थ्य सही नहीं हो सकता। तो अम्बली हर आदमी को पीना ज़रूरी ही है। आपको बीमारी कुछ भी हो, ये 5 दाना से आप अम्बली बना के पीना बहुत ज़रूरी है। कैसे बनाना है? इसको 1 टीस्पून मिलेट को, अलग अलग मिलेट को अलग अलग दिन बना के पीना है। हर बीमारी का लिस्ट तो हम नीचे दिया है, लेकिन बनाने का तरीका एक ही है। 1 टीस्पून दाना लेके, ऐसे सूजी लेके, ब्रोकन राइस लेके आप 8 घंटे भिगोना है। भिगोने के बाद आधा लीटर पानी में 10 से 15 मिनट धीमे आग में आप पकाना है, उबालना है। उसके बाद उनको ऐसा मिट्टी का बर्तन में खादी कपड़ा बांध के 8 घंटा रखना है। वो बन जाता है अम्बली। ये अम्बली आपको पीने का चीज़ है, खाने का नहीं है। आप ऐसा ही ऐसा पानी जैसा पी लेना है। क्यों पीना है? आप वो फल या सब्जी या खाना खाते हैं, आपका पेट उधर में वो कवाट नहीं खुलता है, क्योंकि पेट में एसिड आना है। जीव प्रक्रिया के लिए पाचन नाल का सब रस एंजाइम्स आके आपका खाया हुआ खाना को पाचन नाल में जीर्ण प्रक्रिया शुरू होता है। तो हम यहाँ पे सूक्ष्म जीवी को मिट्टी का बर्तन में आह्वान किया है, अम्बली बनाया है। जब आप इसको घट बना के खाते हैं, एसिड रश होता है, आपका सूक्ष्म जीवी मर जाता है। इसीलिए अम्बली पानी जैसा बहुत पतला होना है। सो ये पतला बनाया अम्बली को आप पीने से हमारा पेट ये समझता है कि ये खाने का चीज़, ये खाना खाद्य नहीं है, ये पीना है, ये पानी है, तो उसको छोड़ देती है कवाट ओपन करके। तो इससे क्या हुआ है फ़ायदा? हमारा बैक्टीरिया एसिड से बच गया है। तो एसिड गिरा तो सूक्ष्मजीवी मर जाएगा। तो वो प्रॉब्लम को हम ऐसा पतला पानी जैसा अम्बली बना के पीने से, एसिड रश से हम ये सूक्ष्मजीवी को बचा सकते हैं। इसीलिए आप 1 स्पून 5 ग्राम्स दाना का 500 ml पानी में भिगो के धीमे आग में उबाल के 8 घंटे मिट्टी का बर्तन में ही रखना है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन में ही आपको एनारोबिक
बैक्टीरिया आने के बावजूद एरोबिक बैक्टीरिया आता है। आप स्टील वेसल में बांध के रखने से आपको एरोबिक बैक्टीरिया नहीं मिलता है। तो ये मिट्टी का बर्तन में सूक्ष्म रंध्र होता है, इसी की वजह से आपका ये पॉरिज, ये हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, दलिया, दलिया को अंबली बनाने में, खमीर बनाने में मिट्टी का बर्तन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ प्रेशर नहीं होता है, ऑक्सीजन आ जाता है। तो इसी के लिए आपको कपड़ा बांधना है, खादी का कपड़ा, और प्लास्टिक का कपड़ा नहीं बांधना है। प्लास्टिक का कपड़ा बांधने से आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। वो पतला हुआ इसका अंबली बनाने का तरीका यही है और यही है, और कुछ नहीं है। तो बनाने के बाद पीने के वक्त आप नमक डाल सकते हैं, कुछ मसाला, धनिया का पाउडर या जीरा का पाउडर चाहे तो डाल सकते हैं, पीना है। पीने के बाद 10 मिनट के बाद उसी दाना से आप चावल खा सकते हैं, रोटी बना के खा सकते हैं, पराठा बना के खा सकते हैं, कुछ भी खा लो। ये अंबली पीने के बाद 10-15 मिनट छोड़ के खाना है, 5 मिनट भी बस है। पीने के बाद 10 स्टेप्स ऐसा ऐसा करने से वो इंटेस्टाइन्स में चल जाता है, धीरे धीरे आपका गट माइक्रोब्स ज़्यादा होने को शुरू होता है। ऐसा 2-2 दिन आपको कोई बीमारी नहीं है, फिर भी आपको ये अंबली चाहिए। 2 दिन कुटकी, 2 दिन कंगनी, 2 दिन सावा, 2 दिन हरा सावा, ऐसा अगल हर दाना को बदल बदल के 10 दिन पीने से 6 हफ्ते में आपका खोया हुआ गट माइक्रोब वापस आ जाता है। ये बहुत सारा एक्सपर्ट्स बोलते हैं विटामिन B12 के लिए आप मीट, गोश्त खाना है, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। आपको गोश्त में विटामिन B12 कैसे आता है, इसी तरीके से आता है। वो एनिमल के गट के अंदर माइक्रोब्स होने से विटामिन B12 बनता है। विटामिन B12 एनिमल का गोश्त में नहीं है। ये सब लोग ये बात को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में दे रहे हैं। आपको विटामिन B12 चाहिए, अंडा खाओ, गोश्त खाओ, ये सब बोल रहे हैं। गोश्त में विटामिन B12 नहीं है। आपका पेट का अंदर ये आप बना सकते हैं जब आपका गट माइक्रोब्स समृद्धि में आप बचा सकते हैं। तो यही है असली तरीका। एनीवन कैन मेक B12 within 6 weeks. Your 80 diseases will disappear if you drink ambali. 80 diseases of modern day life diseases will disappear. IBS, Crohn's, gastric, किसी का नाम ले लो बीमारी, बिना अंबली यू कैनॉट क्योर। तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि सूर्य भगवान का त्वच के ऊपर गिरना बहुत ज़रूरी है, ये अंबली पीना भी बहुत ज़रूरी है, और आपको सही दाना ज़रूरी है। तो ये सब कुल मिला के आपका संपूर्ण आरोग्य के लिए हर आदमी धीरे धीरे आपका जीवन शैली में अपनाना बहुत ज़रूरी है। वो डायबिटीज़ हो, टाइप 1 डायबिटीज़ हो, थायराइड प्रॉब्लम हो, इसके लिए हम क्या ऑर्डर में ये दाना खाना है, हम टेबल लगाया है। एक ऑर्डर में आपको ये किताब समझने में बहुत सारा काम चल जाता है आपका जीवन में। हाँ, ये देखो, यहाँ डायलिसिस, गाउट, यूरिक एसिड, प्रोटीन, एल्बुमिन लीक, इसके लिए ये पहला प्रोटोकॉल है। ये
इसका नाम है प्रोटोकॉल। इसका मतलब है वैसा ही वैसा आप करना है, वैसा ही वैसा। सो लिटिल मिलेट 3 दिन खाना है। इसका मतलब है 3 दिन आप सुबह शाम और दोपहर में यही खाना खाना है। मिलेट क्या है? लिटिल मिलेट है। उसके बाद 3 दिन क्या खाना है? कोडो मिलेट खाना है। उसके बाद बार्नयार्ड मिलेट खाना है। उसके बाद फॉक्सटेल, उसके बाद ब्राउन टॉप, एक एक दिन। उसके बाद रोटेशन में फिर वापस लाना है ऊपर। ऐसा पुनरावृत्त करने के आदत में आपको आप डाल दीजिए। 6 महीने में आपका डायलिसिस, आपका प्रोटीन लीक, ये सब प्रॉब्लम धीरे धीरे आपका शरीर से दूर हो जाएगा। वैसा ही डायबिटीज़ का प्रोटोकॉल है। और टाइप 1 डायबिटीज़ आपका पैंक्रियास, निर्नाल ग्रंथि का हार्मोन इम्बैलेंस है। सो इसीलिए आप टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए लिटिल मिलेट 3 दिन और कोडो, बार्नयार्ड, फॉक्सटेल मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट इसी ऑर्डर में एक एक दिन अम्बली बनाइए, पी लीजिए। उसके बाद 10 मिनट छोड़ के 3 दिन लिटिल मिलेट का रोटी खा लीजिए, कुछ भी बना के खा लीजिए। 3 दिन के बाद 4वां दिन आपको कोडो मिलेट खाना है। कोडो मिलेट का अम्बली पी लीजिए और कोडो मिलेट से रोटी बना के खा लीजिए। ऐसा हर बीमारी का प्रोटोकॉल हम लगाया है धीरे धीरे। चलो, ये बीपी का है, आई प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, वो प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, क्या दाना कितना दिन लेना है। इसी की वजह से आपको बीमारियों का आपको शरीर से भगाने का एक रास्ता मिल जाता है। और उसके नीचे ऑयल्स का इस्तेमाल इन नर्व्स प्रॉब्लम है, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, इसका नाइजर सीड ऑयल, ऐसा 2 या 3 या 4 ऑयल्स का भी ज़रूरत पड़ती है। वही वहाँ लिखा हुआ है। एक प्रोटोकॉल आप ठीक ढंग से 6 महीने इस्तेमाल करने से उस टेबल में दिया हुआ बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? से धीरे धीरे सही ढंग से आप ये किताब पढ़ लीजिए। इसको डाउनलोड करने का मिलेट मैजिक डॉक्टर सरला यूट्यूब चैनल है, उसमें रूट कॉज ऑफ डिसीजेस डॉक्टर खादर, ये वीडियो आप लगा दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक किताब आपको फ्री डाउनलोड कर लीजिए आपका लैंग्वेज में, पंजाबी, ओडिशा, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती, मराठी, हिंदी, सबका लैंग्वेजेस में छुपा हुआ है। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलो एक एक पेज। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे नर्व्स प्रोटोकॉल, मिलेट मैजिक यूट्यूब चैनल है। मैडम पूछ रही थी नर्व्स प्रोटोकॉल, ये आपका। तो आप ये डाउनलोड करके एक किताब देख के आप सब बीमारियों का इन्फॉर्मेशन यहाँ है, तो धीरे धीरे चल जाइए। इसके अंदर मेंटल इलनेसेस, शाइजोफ्रीनिया, स्लीपलेसनेस, एंग्जाइटी, इसके लिए 2 पेज अलग से लिखा हुआ है। धीरे धीरे चल जाइए बस सर। हाँ, सोरियासिस, स्किन प्रॉब्लम्स, हर कोई नाम ले लो मॉडर्न डिसीजेस का, ये टेबल में आपको मिलता है। धीरे धीरे ऊपर चाहिए। आप
को डॉक्टर बताया कल आप ऊपर टिकट लाके जा रहा है तो 3 बार अंबली पिला के खाना खिला दीजिए एक या सो इफ़ यू आर ओके यू आर नॉट गोइंग टू डाई टुमारो देन एक बार हर रोज बस हो जाता है 6 हफ्ते में आपको माइक्रोब्स बिल्ड हो जाता है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, गैंग्रीन है, डायलिसिस कर रहे हैं, ऐसा हुआ तो हर खाने के पहले अंबली पीने के बाद ये खाना खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो अंबली पीने से ज़्यादा नहीं होता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अंबली पी के खाना खाना शुरू कर लेना। सो आपको कैंसर है, 3 हफ्ते में आप then you take ambali every time 3-4 weeks, then you will recover faster. हाँ, उसी दाना का खाना खाना है, वो प्रोटोकॉल डिसाइड करता है। चलो, यहाँ काढ़ा का भी इंतज़ाम किया है। ये आपका इम्यूनिटी बढ़ाने का सप्तपत्र कषाय है। ये हम बहुत सारा खोज करके, हमारा भारत देश में ये सप्तपत्र हर जगह पे मिलता है। वो है दूर्वा, तुलसी, गिलाई, बिलपत्र और कारंग, नीम और पीपल। ये 7 पत्ते का काढ़ा कैसे बनाना है? बहुत सिंपल है। आयुर्वेदा लोग जैसा हम बहुत कष्ट नहीं करेंगे। 3 मिनट उबालना है बस। उबालता हुआ पानी में आपको पत्ता बड़ा हुआ तो एक ही पत्ता डालना है, क्लीन करके उबालता हुआ पानी में बस 3 मिनट। उसके बाद स्टव स्विच ऑफ करना है। छाछ के वो गरम गरम गुनगुना, बहुत गरम नहीं पीना है, गुनगुना काढ़ा को आप खाने के पहले पीना है। सब लोगों का आदत है नाश्ता के बाद काफ़ी चाय पीते हैं। आप खाने के पहले ये काढ़ा पीना है, क्योंकि आपका खून, एपिथेलियल सेल्स आर रेडी टू रिसीव द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ काढ़ा। आप कुछ खाने के बाद पी लिया, उसका असर 50% से ज़्यादा कम हो जाता है। तो काढ़ा कब पीना है? खाने के पहले 5 मिनट 10 मिनट के पहले पी के आप खाना खा लीजिए। तो आप बोल रहे हैं अंबली पीना है, काढ़ा पीना है, क्या पहले पीना है? आप काढ़ा पहले पी लीजिए, 15 मिनट 10 मिनट के बाद अंबली पीजिए, उसके बाद 5 मिनट के बाद खाना खा लीजिए। सो ये डाउट आता है आपको हम क्या लेना है पहले। सो काढ़ा पी लीजिए, अंबली पी लीजिए, उसके बाद खाना खा लीजिए। वो सुबह का काम है, बहुत सीधा साधा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये काढ़ा बनाने में आपको 3 मिनट से ज़्यादा नहीं है। उबालता हुआ पानी में आप डालना है, 3 मिनट के बाद स्टव ऑफ करना है, 2 मिनट के बाद छाछ लेना है, पी लेना है। आपका कुछ मीठास का अनुभव चाहिए तो ताड़ का गुड़ इस्तेमाल कीजिए। ये गन्नी का गुड़ नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ शुगर ज़्यादा होता है, कैंसर फैल जाता है। सो शुगर से कैंसर ज़्यादा होता है। इसी की वजह से आपको राइस व्हीट शुगर कैंसर पेशेंट्स को कंप्लीटली मना है। यू शुड नेवर इवन टच राइस व्हीट एंड शुगर इफ यू आर अ कैंसर पेशेंट। सो आप पाम जागरी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर खादर ने बोला हर रोज़ बैठ के मीठा नहीं खाना है, जब चाहे तब नियंत्रण में आप यूज़ कर सकते हैं। मीठा तो खा लीजिए। आज दोपहर में हमको खीर खिलाया है साहब, वैसा एक बार हफ्ते में एक बार खीर खा सकते हैं। आपका बीमारी कुछ भी हो, डायबिटीज़ हो, टाइप 1 हो, कैंसर हो,
मीठा तो खा सकते हैं जहाँ आप फ्रक्टोस मीठा है, ग्लूकोज आपका कैंसर को बढ़ाते हैं। तो हमको अंदर पेट के अंदर वो इंटेस्टाइन्स में माइक्रोब्स ज़्यादा करने के लिए सही माइक्रोब्स, सिम्बायोटिक माइक्रोब्स, भला करने वाला माइक्रोब्स, जब आपका खून में ग्लूकोज ज़्यादा होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया आ जाता है, बुरा करने वाला बैक्टीरिया आता है, न्यूमोनिया का बैक्टीरिया आता है। ये ज़्यादा नहीं होना है आपको, इसीलिए शुगर हमारे लिए सही नहीं है। मालूम हो रहा है? तो आपको सही बैक्टीरिया को वृद्धि समृद्धि करना है तो ताड़ का गुड़ ओके है, उसमें भी ग्लूकोज होता है लेकिन 6% ही होता है। तो रेगुलर गन्नी का गुड़ में तो 100% वही है। तो जब आपको 6% हर रोज खा रहे हैं तब भी आपको कैंसर नहीं मिटा सकते हैं आप। सो यू प्लीज अवॉइड स्वीट्स इफ यू आर ए कैंसर पेशेंट। स्वीट इज कैंसर फॉर यू if you are already cancer patient. That's why you should eat as much as possible other 5 taste. खट्टा मीठा बहुत कम होना है और other 5 taste are okay for you. Okay? चलो, ये है स्पेशल डिसीजेस। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मोटॉन न्यूरॉन डिसीज, ये तो बहुत रेयर डिसीजेस है। इसमें पे भी ये प्रोटोकॉल बहुत अच्छा काम किया है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी से लोग धीरे धीरे दे लूज देयर मस्कुलर स्ट्रेंथ, दे कैन नॉट इवन स्टैंड। जब आप ये मिलेट का प्रोटोकॉल करते हैं 6 महीने में लोगों ने घर में चलने को शुरू किया है। और अभी अभी हमारे पास एक पेशेंट है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, उसका हार्ट भी और वो मसल्स धीरे धीरे कम होके उसका हार्ट बीट भी कम होता जा रहा है। लेकिन ये खाना खाने के बाद उसका एफिशिएंसी इट वाज 40-35 तक चल गए थे, अभी तो 66% हो गया है 6 महीने में। तो इवन द मसल्स ऑफ द हार्ट विल स्टार्ट बिकमिंग बेटर एंड बेटर जब आप ये का इसका मस्कुलर डिस्ट्रोफी ऊपर सर चल, ये रेयर डिसीजेस है। और चलो हाँ यही है, हम बात कर रहे हैं मेंटल इलनेसेस, शाइजोफ्रीनिया, एंग्जाइटी, यू आर स्केर्ड ऑफ थिंग्स, आप इमेजिन कर रहे हैं, ये सब का एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स, ये औरतों में ज़्यादा होता है। जब पीरियड्स स्टॉप हो रहा है मेनोपॉज में मूड स्विंग्स होता है, इसी के लिए अलग प्रोटोकॉल है। ये धीरे धीरे आप 6 महीने करने से आपका बीमारी दूर हो सकता है। और ये तो सिरिधान्या कषाय फॉर क्यूरिंग कैंसर। देर आर 20 डिफरेंट कैंसर्स, वी हैव मेड ए टेबल, यू कैन डाउनलोड, एंड उसका अलग अलग काढ़ा का है, अलग अलग दाना का है, हर प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है। तो आपको ये ज़रूरी है, सूर्य नमस्कार हर आदमी को ज़रूरी है, अंबली हर आदमी को ज़रूरी है, और काढ़ा हर आदमी को ज़रूरी है। और बुल ड्रिवन ऑयल कुछ प्रोटोकॉल्स में जब आपका नर्व्स का प्रॉब्लम्स ज़्यादा होता है वहाँ नर्व्स प्रोटोकॉल में आपको तेल, भेल ड्रिवन का तेल इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, वो भी लिखा हुआ है। धीरे धीरे आप देख सकते हैं लंग कैंसर, ब्लड कैंसर, चल गया, हमको ख़त्म करने दे, उसके बाद हम हाँ प्रोटोकॉल है, माइग्रेन के लिए एक अलग प्रोटोकॉल है। ये देखो 14
ने ये तो 20 से ज़्यादा कैंसर का टेबल लगाया है। और विटामिन B12 के लिए क्या करना है, विटामिन D के लिए क्या करना है, सबका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सर। धीरे धीरे विटामिन D और ऑयल्स का महत्व क्या है, क्या क्या ऑयल है, ऑयल का इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। क्यों हम ये बुल ड्रिवन करने से हमारा दक्षिण भारत देश में अभी गांव-गांव में हमारा गाय भी नहीं, बुल्स भी हम बचा सकते हैं। अभी तो गाय गाय बोल रहे हैं, लेकिन बुल्स गायब हो रहा है, कसाई खाना में जा रहा है। वो हम ये बेल लगाने से हर गांव में 10 नहीं 20 बुल्स का ज़रूरत पड़ती है। तो हम 3 घंटे एक बुल्स पेड़ को लगाते हैं और नेक्स्ट 3 आवर्स अनदर पेड़ आता है। सो 3 घंटे रेस्ट, 3 घंटे काम। सो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। सो ये हम एक गाना में, एक घानी में हम 3 टोटली 6 बुल्स यूज़ करते हैं। सो वी यूज़ 12 आवर्स, मॉर्निंग 6 टू इवनिंग 6, 3-3 घंटे में एक एक को लगाते हैं। सो देर आर 4 पेयर्स वर्किंग फॉर 12 आवर्स। ऐसा हर गांव में 10-15 बेल ड्रिवन गानी लगाने से हमको हर गांव में 50 बुल्स मिलता है। और ये बुल्स जब आप यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन आसपास में भी वो बुल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। सो एक धीरे धीरे पूरा का पूरा गांव का आर्थिक व्यवस्था हम बदल सकते हैं जब हम ये हमारा पारंपरिक विधानों से जुड़ के हमारा जीवन को हम निभाना बहुत ज़रूरी है। तो ये समझो, दिल्ली वाला सब लोग ये रिफाइंड ऑयल्स छोड़ के ये ऑयल को आपका घर में इस्तेमाल करने को शुरू किया। इतना तेल बनाना पड़ता है, हमारा आसपास गांवों में हर जगह पे हमको गाय और भेड़ सुरक्षित और सुभद्र होने का एक अद्भुत तरीका है ये। तो आप भेड़ को कसाई खाना को भेजना ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर हमको सही स्वास्थ्य दिलाने वाला तेल, ये तेल पिलाने से हम मेंटली रिटार्डेड किड्स को, हज़ारों लोगों को ठीक किया है। पार्किंसंस ठीक हो रहा है, अल्जाइमर्स ठीक हो रहा है। सो इतना अद्भुत तरीका हम हमारा पूर्वजों का छोड़कर ये प्लास्टिक तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यही एक 23% कारण है हमारा कैंसर हमारा देश में फैलने का। ये आर्टिफिशियल ऑयल आके हमारा पेट का यकृत, मूत्रपिंड और निर्नाल ग्रंथि को खराब कर रहे हैं। ये अंग हमको रीजेनरेशन करने के लिए ये सही तेल का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जब आप मिनरल ऑयल्स को अंदर लेते हैं, यहाँ गड़बड़ हो जाता है। तो आपका निर्नाल ग्रंथि को आप गड़बड़ किया है तो आपको कैंसर गारंटी है। सो 30% कैंसर यहाँ से शुरू हो रहा है। तो एक के एक जोड़ जोड़ के हम बीमारी उत्पादन कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आप इस अंश का, ये तेल का, शुद्ध तेल का संपूर्ण स्वास्थ्य में ज़रूरी आपका दिमाग में हम बिठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा दक्षिण भारत देश में आज तक हम 6000 से ज़्यादा बुल ड्रिवन ऑयल्स को रेडी किया है। तो उत्तर भारत देश में हर गांव में 10-10 एक घानी लगाना ज़रूरी है। ऐसा आप बॉटल में डालना है, ये तेल प्लास्टिक में नहीं ट्रांसपोर्ट करना है। बॉटल या स्टील बॉटल दोनों में डाल सकते हैं।
ऑयल्स के बारे में हमारा देश में लभ्य होने वाला 5-6 ऑयल्स के बारे में हम लिखा हुआ है। तो ऐसा हम हर गांव का आर्थिक परिस्थिति और हमारा गाय और बैल का संरक्षण ये तेल का उत्पादन में हम जोड़ दिया है। तो हमारा मिलेट्स का एक अंदाज है हमारा गांवों का आर्थिक व्यवस्था को बदलने के लिए और हमारा गाय और बैल को संरक्षण करने के लिए ये तरीका हम निकाला है। और काढ़ा का हर काढ़ा का साइंटिफिक नेम हिंदी में और 4-5 लैंग्वेजेस में हम हर किताब में छुपाया है। ये देख के आप एक काढ़ा को पहचान कर सकते हैं हर जगह पे। तो 80 से ज़्यादा काढ़ा का हम इस्तेमाल किया है हमारा प्रोटोकॉल में, उसका सबका इन्फॉर्मेशन दिया है। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। तो हर जन्म लेने वाला जीवी का सुख हम चाहते हैं, जस्ट ह्यूमन बीइंग्स का नहीं है। तो इसी के लिए हम हमारा प्रकृति माता का संपन्नमूल का परिरक्षण संरक्षण और सस्टेनेबल आहार व्यवस्था हम बनाना है, वो मिलेट से ही बनता है और कुछ से नहीं बनता है। तो ऐसा हम बीमारियों को भगाने का एक उद्देश्य है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ है हमारा मिट्टी का संरक्षण, नदियों का संरक्षण और हमारा गांव वालों का, बंजर भूमि किसानों का और हर आदमी का स्वास्थ्य से ये सब जुड़ा हुआ है। तो हमारा गांव का परिरक्षण ये कर सकते हैं जब आप वो किसान क्या उगा सकते हैं उन दाना को आपका रसोई घर में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम मिलेट्स का डिमांड ज़्यादा कर सकते हैं तब बंजर भूमि किसानों का आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे बदल जाता है। इस बात पे हम साहब को 2-3 बात करने के लिए आमंत्रण कर रहे हैं।